नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। कोरोना वैक्सीन की तू मैं कितनी बढ़ रही है इसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। ये जो राजनीतिक दल हैं ये कथा कीर्तन वाली पार्टियां नहीं हैं, ये राजनीति करते हैं और राजनीति करते हुए ये इस बात तक मैं कहूँगा कि इस हद तक चले जाते हैं कि इन्हें ये एहसास ही नहीं रहता कि इंसानियत मर रही है और आप केवल लड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने वैक्सीन का ऑर्डर दिया और हमें ये कह दिया गया कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। देखिए विरोधाभास, एक तरफ केंद्रीय सरकार कहती है कि राज्य चाहें तो वो डायरेक्ट भी वैक्सीन ले सकते हैं। जब राज्य लिखता है तो कंपनी के चेयरमैन जवाब देते हैं कि हमें केंद्र सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि राज्य का कोटा हम निर्धारित करेंगे, इसलिए हम आपको दवाई नहीं दे सकते। और वहीं सत्ताधारी दल का प्रवक्ता कहता है कि आपने एडवांस पेमेंट तो की नहीं, आपको वैक्सीन कैसे मिलती। कमाल की बात है, एक ही सरकार के दो नुमाइंदे अलग अलग बात करते हैं और राज्य सरकार है बेचारी कि वो भटकती फिर रही है, लोगों को ये बताती फिर रही है कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है। आज से दिल्ली सरकार के 100 सेंटर जो 17 स्कूलों में थे वो बंद कर दिए गए। जिन कोवैक्सीन जहां लगा करती थी वो अब हमारे पास नहीं है। कोविशील्ड के अभी चल रहे हैं। अब समस्या बड़ी ये है, डॉक्टर अरुण हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता, वो ये कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज लेनी है तो कोवैक्सीन में 4 और 6 हफ्ते का अंतराल के बाद आप लगवा सकते हैं। वहीं कोविशील्ड के लिए 4 से 8 सप्ताह है। अब कोविशील्ड नहीं है, मारामारी चल रही है कोविशील्ड। तो इनका कहना यह है बढ़ा दो, थोड़ा सा समय क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 10 से 15 दिन अगर बढ़ भी जाएं तो इससे नुकसान नहीं होगा। आपकी जो मेमोरी सेल है उसमें ये दवाई सेफ है। जब आप दूसरी डोज ले लेंगे तो ये पहली डोज अपना काम शुरू कर देगी। आखिर ये भ्रांतियां क्यों? आज सरकारी तौर पर कोविशील्ड के लिए समय सीमा 4 से 8 सप्ताह की जो थी वो बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दी गई। दूसरी तरफ 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है। दिल्ली, नागपुर और 1-2 जगह और उसका ट्रायल शुरू हो गया। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी बताया करती थी, जब शरारतें करते थे, कोई चीज़ छोटे भाई की छीनने के लिए भागते थे या किसी और काम के लिए जिद करते थे तो कहा करती थी, अरे उड़ती चिड़िया के पीछे भाग रहा है और जो छत पे बैठी है वो पकड़ता नहीं। जो छत पे है वो तो उड़ जाएगी और जिसके पीछे तू भाग रहा है वो हाथ में नहीं आएगी। बिल्कुल वही कंडीशन है। अरे हमारे पास वैक्सीन नहीं है 18 से लेकर 44 साल तक के लिए। जो सेंटर बंद हो रहे हैं इसलिए बंद हो रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अरे उनका तो भला कर लो, उनका भला तुमसे हो नहीं रहा। 4 से 18 के लिए ढूंढते फिर रहे हो, उसका ट्रायल शुरू। मैं ये नहीं कह रहा कि मत ढूंढो, क्योंकि तीसरी लहर में इन बच्चों पर ही सबसे ज्यादा कहर टूटना है। लेकिन इतनी तो पैदावार कर लो वैक्सीन की कि जो इस समय लाइन में लगे हुए हैं उन्हें मिल जाए।
इन्हें तो बचा लो जिन्हें एक एक डोज लगा दी है, दूसरी डोज लगवा लो। बहुत भ्रांतियां हैं। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। एक नया बयान अभी अभी आया है। अभी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पाल कहते हैं कि अगले सप्ताह तक दिल्ली में और पूरे देश में स्पुतनिक जो रशिया की दवाई है उसकी खेप आ जाएगी और उसकी भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी 2 की तो समस्या हल नहीं हुई, तीसरी आ रही है। फिर वही रोना कि आज उसकी नहीं आई तो दूसरी लगवा नहीं सकते। जब डॉक्टर अरुण गुप्ता से पूछा गया कि अगर पहली डोज हमने कोविशील्ड की लगवा ली है तो क्या दूसरी कोवैक्सीन की लगवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लगवा सकते। दोनों दवाइयों का बेस अलग है। अभी इस बात की स्टडी नहीं हुई कि दोनों डोज अलग अलग की लगाई जा सकती हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि पहली डोज जिस दवाई की लगी है दूसरी भी उसी की लगेगी। इन भ्रांतियों को आगे ना फैलाते हुए केवल मेरा इतना ही कहना है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आपका जीवन सेफ है। अभी इतना ही, फिर बात करते हैं। जय